देखो भाई लोग, ये तो बात आप लोगों को पता है कि मोहम्मद शामी के उस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की तरफ से, एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी पाकिस्तान के। उन्होंने इंजी भाई की स्टेटमेंट को कार्टूनिश कह दिया एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसमें ना एक चीज़ जो गलत नरेट की जा रही है वो जिसे कहते हैं बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम भी पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं, लेकिन अपना एक असूल है गुरु, जो चीज़ गलत है ना उसको सही नहीं कह सकते। अब मोहम्मद शामी को बेसिकली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान वाले मुझे इस वजह से टारगेट करते हैं या मुझे ट्रोल करते हैं कि मैंने उनके अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर ना उस स्टेटमेंट के ऊपर जो यहाँ से काउंटर नैरेटिव दिया जा रहा है वो ये है कि ब्रो तेरी हमारे अगेंस्ट सिर्फ एक विकेट है, तू कौन सी परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा है। ऐसा है कि ठीक है, परफॉर्मेंसेस कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गुरु विकेट भी एक नहीं है, विकेट 7 हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। शामी की पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 विकेट्स हैं, एक नहीं है। तो ये प्लीज़ ज़रा रेक्टिफाई कर लें। हाँ, चाहता तो मैं भी इसी नैरेटिव के साथ वीडियो बना सकता था, लेकिन ये साला ज़मीर नहीं मानता। ज़मीर कहता है फारू जो सच है वो सच बोल, जो झूठ है उसको झूठ बोल। मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट टोटल 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं। पहला मैच खेला था 6 जनवरी को 2013 में दिल्ली के अंदर, ठीक है, वो जो हमारी सीरीज़ हुई थी एक, उसमें शामी ने 9 ओवर्स किए थे, 4 मेडन थे, 23 रन दिए थे, 1 विकेट ली थी। दूसरा मैच मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 2014 2 मार्च को खेला मीरपुर में। इसमें शामी ने 10 ओवर्स किए पाकिस्तान के अगेंस्ट, कोई मेडन नहीं, 49 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। तीसरा मैच जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई खेला वो था 15 फरवरी 2015 वर्ल्ड कप, ठीक है, 50 ओवर्स वाला एडिलेड में। 9 ओवर्स, 1 मेडन, 35 रन्स, 4 विकेट्स, ठीक हो गया। तो 4 और 1 2013 वाली विकेट, ये मिलाकर हो गई 5 विकेट्स, ठीक हो गया। अब आते हैं T20 इंटरनेशनल्स की तरफ। शामी ने 3 ओडीआईज की तरह 3 ही T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। पहला 2014 में मीरपुर में खेला, उसमें 4 ओवर किए, 31 रन्स दिए, 1 विकेट ली, 7.75 की इकोनॉमी के साथ। दूसरा जनाब अली खेला ये 24 अक्टूबर 2021 को, द शोहरा आफाक मैच, ठीक है, 152 वाला। उसमें जनाब शामी ने किए 3.5 ओवर्स, 43 रन्स, 11.21 की इकोनॉमी। बाबर आजम और रिजवान ने काफ़ी पेला था मोहम्मद शामी को। अच्छा, तीसरा मैच मेलबर्न में हुआ 2022 का वर्ल्ड T20, 23 अक्टूबर 2022, विराट कोहली वाला मैच, ठीक है, वो पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं था, वो विराट कोहली वाला मैच था, ठीक है। उसमें 4 ओवर्स किए मोहम्मद शामी ने, 25 रन दिए, 1 विकेट ली, 6.25 की इकोनॉमी। तो 1 विकेट ये तीसरे मैच में, 1 ऊपर 2014 वाली 2, तो 5 ओडीआई की विकेट्स और 2 T20 इंटरनेशनल की विकेट। तो ये है मोहम्मद शामी की टोटल पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 विकेट्स। टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई खेला कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अब आपस में चूँकि बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते, तो इस वजह से उनके बीच में कोई बायलैटरल टेस्ट सीरीज़ कोई नहीं होती। इनफैक्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो साइकिल है उसमें भी नहीं होती। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब क्या करें भैया, है तो है। हमारे कहने से तो ये जिसे कहते हैं दबड़ बुद्धियाँ नहीं अपना चेंज करने वाले नैरेटिव, तो ये बात है। बाकी जहाँ तक यार शामी की बात रह गई, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, क्योंकि मैं पता नहीं आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ता, मैं ज़रा सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता हूँ। मैंने ये देखा है कि वो जो बंदा है ना यार, वो जो यार उसका नाम मेरे जहन से निकल जाता है हमेशा, गोरा चिट्टा सा, जिसने वो पॉडकास्ट की है मोहम्मद शामी के साथ, जिसने मिश्रा जी के साथ की थी, जो बाकी भी क्रिकेटर्स के साथ पॉडकास्ट करता रहता है, उसको भी ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भाईजान आप अपनी पॉडकास्ट में ये बेहुदा किस्म के सवाल करते क्यों हैं। मतलब लोग ना उनको भी टारगेट कर रहे हैं कि यार आप जानबूझकर इस किस्म के सवाल करते हैं जिससे ना कंट्रोवर्सी पैदा हो, और कंट्रोवर्सी को लेकर आप अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं।
ये बात इंडियन क्रिकेट फैंस भी कर रहे हैं, ये बात पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी कर रहे हैं, और आई टू सम एक्सटेंट एग्री कि यार एक तो सवाल पूछने का भी एक तरीका होता है। पहली चीज़, ठीक है आप पॉडकास्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो सवाल आप पूछेंगे, एक तो उन सवालात को, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछना है, वो तरीक़ाकार बड़ा मैटर करता है। फिर उसके बाद आपका जो गेस्ट है वो जो जवाब दे रहा होता है, तो आप मेक श्योर करते हैं एज ए होस्ट कि यार उसके जवाब में ना अगर कोई आपको लगे कोई कि यार कोई चीज़ जिसे कहते हैं बिलो द बेल्ट जा रही है, या कुछ ऐसे इस तरफ जा रही है कि जिससे मतलब लड़ाई मार कुटाई और गालम गलूच वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप ज़रा कोशिश किया करें उसको ज़रा अवॉइड किया करें। ये आराम से काम किया जा सकता है, लेकिन वो साहब फ़िलहाल ऐसा कर नहीं रहे और उनके ऊपर ठीक ठाक किस्म की तनकीद हो रही है। मज़े की बात यह है कि इंडियन क्वार्टर की तरफ से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मिश्रा जी का पॉडकास्ट हो गया, फिर ये शामी का आ गया, इसमें जितनी बातें शातें हुई तो उसको लेकर ना होस्ट साहब भी इस टाइम रगड़े में है। बाकी जहाँ तक मोहम्मद शामी की बात रह गई, उनका रिटर्न बैक की, तो वो आपको बताया कि बांग्लादेश की सीरीज़ में देयर इज़ द चांस कि वो रिटर्न बैक करें। 33 ईयर्स एज हो गई है मोहम्मद शामी की, डिपेंड करता है वो आगे कितना खेलते हैं, ये भी एक चीज़ मैटर करेगी कि उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। और मोहम्मद शामी ने ख़ुद भी ये कहा है कि मैं ना क्लैरिटी चाहता हूँ बस सिलेक्शन कमेटी से, नए हेड कोच से, बाकी मैनेजमेंट से, मैं सिर्फ ये क्लैरिटी चाहता हूँ कि मुझे खिलाना है या मुझे नहीं खिलाना, और अगर खिलाना है तो क्या हिसाब किताब है, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, वो मुझे उस चीज़ की क्लैरिटी मिल जानी चाहिए, जो कि एज ए बॉलर, एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल एथलीट मोहम्मद शामी का राइट बनता है कि उनको ये सारी चीज़ें कैटेगोरिकली A to Z बताई जाएं, समझाई जाएं। और मेरा ख्याल है कि कुछ सालों तक तो वो इंडियन क्रिकेट टीम को बड़े अच्छे तरीके से सर्विस दे सकते हैं। इंजरी या इस किस्म का अगर खुदा न खास्ता कोई मामला ना हुआ, तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद शामी वुड बी अ वेरी लीथल बॉलर फॉर टीम इंडिया। खिलाते या नहीं खिलाते ये गुरु मैं कुछ नहीं कह सकता, ये गौतम गंभीर जाने, सिलेक्शन कमेटी जाने इंडिया की, और मोहम्मद शामी जाने। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।